नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, आज जो रहस्य आपके सामने आने वाला है वह आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। आपके अपने ही रिश्तेदार की वह कन्या, जी हां, वही कन्या आपको कॉल करने वाली है। और आज आप जान जाएंगे कि आखिर वह कन्या आपकी तरफ क्यों खींची चली आ रही है। सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में जो सच सामने आने वाला है वह आपकी आत्मा तक को हिला देगा। मेरे साथियों, साल 2026 आपके जीवन का सबसे निर्णायक साल बनकर आ रहा है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक कन्या से आपका मिलन होने जा रहा है जिसका नाम सु या पशनितस्त्या के अक्षर से शुरू होता है। अगर आप यह वीडियो अंत तक सुनेंगे तो आप उसका नाम भी पहचान सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे, यह वीडियो किसी के साथ मत देखिए, बिल्कुल भी नहीं। इसे अकेले में शांत मन से दिल लगाकर सुनिए, क्योंकि आज जो राज खुलेगा वह किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं है। यह प्रेम, भाग्य, गृह गोचर और पिछले जन्म के अधूरे बंधन का खेल है। दोस्तों, क्या आप भूल चुके हैं वह दिन जब आपने सोचा था कि इस औरत ने आपको धोखा दिया? नहीं मेरे मित्रों, उसने आपको धोखा नहीं दिया था। वह तो आपसे प्रेम करती थी, और जैसे ही वह आपके जीवन में दोबारा कदम रखेगी, आपकी धन समृद्धि बढ़ने लगेगी, भाग्य खेल उठेगा। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह समय, ग्रह, नक्षत्र और ईश्वर की रहस्यमय चाल है। पिछले कुछ समय से आपने खुद महसूस किया होगा, एक अनजाना चेहरा, एक अनजानी सी मुस्कान बार बार आपके ख्यालों में आती रही है। कभी तस्वीर की तरह, कभी किसी पुराने पारिवारिक कार्यक्रम की याद बनकर, कभी बस अचानक बिना वजह आप उसे भूलना चाहते हैं, पर वह भूलती नहीं, क्योंकि वह भूलने के लिए आई ही नहीं। वह तो आपकी आत्मा का हिस्सा बनकर आई है। इस वक्त आपकी कुंडली में एक दुर्लभ गोचर चल रहा है। शुक्र प्रेम भाव में, बृहस्पति रिश्तेदारों के भाव पर दृष्टि में, और चंद्रमा पिछले जन्म के प्रेम संबंध को जगा चुका है। इसका साफ मतलब है, रिश्तेदारी में छिपा हुआ प्रेम अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। और दोस्तों, यकीन मानिए, वह कन्या भी आपको चाहती है, लेकिन डरती है, शर्माती है, सोचती है कि क्या यह सही है या गलत। आपने कई बार महसूस किया होगा, किसी पारिवारिक कार्यक्रम में वह कन्या दूर खड़ी रहती है, लेकिन नजरें आप पर ही रहती हैं। कभी बाल संवारती है, कभी दुपट्टा ठीक करती है, कभी आपकी ओर देखकर अपनी मुस्कान छुपा लेती है। ये संकेत सामान्य नहीं है, ये इशारे हैं, ईश्वर के इशारे। कुछ लोग इसे सुनकर चौंक उठेंगे, रिश्तेदार की कन्या। पर दोस्तों, प्रेम समाज से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। गलत प्रेम अपने आप टूट जाता है, पवित्र प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। और यह प्रेम पिछले जन्म का अधूरा वचन है। आप दोनों ने वादा किया था, अगले जन्म में मिलेंगे और मिलन पूरा करेंगे। दोस्तों, उस कन्या के मन में सवालों का तूफान चल रहा है। क्या वह सही कर रही है? क्या आप भी उसे पसंद करते हैं? क्या परिवार मान जाएगा? क्या यह प्रेम पवित्र है या सिर्फ भावना? वह आपको दिल से सम्मान देती है। आपकी बातों, आपके संघर्ष, आपके स्वभाव ने उसके मन में आपके लिए गहरा आदर पैदा किया है। आने वाले 90 दिन आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। बातचीत होगी, मुलाकात होगी, भावनाएं खुलकर सामने आएंगी, और यह प्रेम एक पवित्र भविष्य की तरफ बढ़ेगा। 3 बातें याद रखें। 1, इसे वासना मत समझना, यह शुद्ध प्रेम है। 2, जल्दबाजी मत करना, ग्रह अपने समय पर ही फल देते हैं। 3, कन्या के डर और शर्म की इज्जत करना, वह आपको खोना नहीं चाहती। और अब सबसे बड़ा रहस्य, यह कन्या सिर्फ रिश्तेदार की कन्या नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सुख लेकर आने वाली है। घर में शांति, माता पिता को सम्मान, धन की वृद्धि, भाग्य का खुलना, करियर में तरक्की, और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चा प्रेम। ईश्वर जब चाहता है तो पत्ते भी उसकी इच्छा से हिलते हैं, और यह संबंध ईश्वर की ही इच्छा है। कन्या ही आपकी जीवन साथी बनने वाली है, क्योंकि आज जो भविष्यवाणी खुलने जा रही है वह भविष्यवाणी सिर्फ प्रेम, मिलन और भाग्य से जुड़ी नहीं है।
बल्कि आपके जीवन में आने वाली एक रिश्तेदार की कन्या, उसके प्रेम, उसकी दीवानगी और आपके भाग्य में आने वाले 5 से 6 बड़े घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी इतनी गंभीर है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को किसी के साथ मत देखिए। बिल्कुल अकेले में देखिए, क्योंकि जो बातें आज खुलने वाली हैं वह सिर्फ आपके लिए बनाई गई हैं। यह संदेश आपके ग्रह, आपकी राशि और बाहर आपके अंतरिक्ष से आ रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। आपको अभी शायद इसका एहसास भी नहीं होगा। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होंगे। आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि एक रिश्तेदार की कन्या, हां दोस्तों, वही कन्या आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। यह कन्या आपसे मिलना चाहती है। यह कन्या आपके प्रति आकर्षित हो चुकी है। यह कन्या आपके प्यार में पागल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, यह कन्या अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही। दोस्तों, यह हम अपने मन से नहीं कह रहे। यह संदेश आपके ग्रह गोचर दे रहे हैं। आपकी कुंडली में प्रेम का चंद्रमा जाग चुका है। आपके भाग्य में शुक्र ने अपनी शक्ति दिखाई है और यही कारण है कि यह कन्या, जो आपके रिश्तेदारों में से है, अब आपकी ओर खींची चली आ रही है। दोस्तों, यह कन्या कोई साधारण लड़की नहीं है। यह कन्या आपके भाग्य की रेखा में पहले से लिखी हुई है। यह कन्या कई बार आपके सामने आई है। आपने उसे देखा भी है, पर आपने कभी यह नहीं समझा कि उस कन्या के दिल में क्या चल रहा है। आपको यह भी नहीं पता कि वह कन्या कितनी रातें आपको सोच सच कर जागी है। वह आपसे बात करने के बहाने ढूंढती रही। वह आपके सामने सामान्य होने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके दिल का सागर तूफान मार चुका है। अब वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही। अब वह सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलना चाहती है। और दोस्तों, उसके मन में सिर्फ मिलने की चाह नहीं है, उसके मन में प्रेम मिलन की तीव्र इच्छा है। यह कन्या पूरी तरह तैयार है आपको प्रेम का सबसे बड़ा सुख देने के लिए। दोस्तों, आप विश्वास मानिए, आपके जीवन में अगले 22 दिनों के अंदर 5 से 6 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। इनमें से एक घटना अत्यंत शुभ होगी, जो आपकी किस्मत को बदल देगी, और एक घटना अत्यंत अशुभ होगी जिससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको एक एक कर सब बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बातें आपकी जिंदगी को बदल देंगी। दोस्तों, यह पहली घटना वही है जिसका राज धीरे धीरे आपकी जिंदगी में खुल रहा है। यह कन्या आपसे प्रेम करती है और वह आपको प्रेम का सुख देना चाहती है। यह कन्या आपके रिश्तेदारों में से है, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह कन्या एक दिन आपके लिए आप या अपना दिल खोल देगी। यह घटना अचानक होगी। आप सोचेंगे कि यह कैसे हो गया, लेकिन दोस्तों, यह लिखा हुआ है शास्त्रों के अनुसार ऐसे रिश्ते पिछले जन्मों से आते हैं। यह कन्या पिछले जन्मों में आपकी साथी रही है। इस जन्म में वह अपना अधूरा प्रेम पूरा करने आई है। दोस्तों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उसके लिए खुद को तैयार कर लें, क्योंकि यह घटना आपके लिए थोड़ी दर्दनाक है। आपके घर या परिवार में किसी व्यक्ति की वजह से एक बड़ा विवाद खड़ा होने की संभावना है। एक गलतफहमी, एक अचानक आर्थिक संकट। यह घटना अचानक होगी, और अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो यह आपकी प्रतिष्ठा और मन दोनों को चोट पहुंचा सकती है। इसीलिए अपने आसपास के लोगों पर नजर रखिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कोई आपकी सफलता देखकर जलन कर सकता है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसके बाद अद्भुत और शुभ घटनाएं भी होने वाली हैं। दोस्तों, जिस प्रेम का सुख आप वर्षों से तरस रहे थे, जिस प्यार की गर्माहट आप मिस कर रहे थे, जिस साथी की तलाश आप करते आए थे, अब वही साथी आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है। इस कन्या के साथ होने वाला प्रेम मिलन आपके भाग्य में पहले से लिखा हुआ है। जब कुंडली में शुक्र इतना प्रबल हो जाए कि रिश्तेदारी की कन्या तक खींची चली आए, तब समझ लेना यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह कर्म बंधन है, यह दिव्य मिलन है, यह आत्माओं का मिलन है,
और दोस्तों, अब आती है धन योग की अगली बड़ी घटना। आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग सक्रिय हो चुका है। पैसा आएगा, अचानक धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा वापस आएगा, आपका व्यवसाय चमकेगा और यह सब उसी समय होगा जब यह कन्या आपके जीवन में प्रवेश करेगी, क्योंकि वह अपने साथ शुभता, समृद्धि और भाग्य का प्रकाश लेकर आएगी। जब यह कन्या आपके करीब आएगी, परिवार में हलचल मच जाएगी। कुछ रिश्तेदार विरोध करेंगे, कुछ चुप रहेंगे, कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुनिए दोस्तों, यह केवल आकर्षण नहीं है, यह आत्मिक मिलन है। आज के इस युग में जहां रिश्ते केवल शरीर तक सीमित हो गए हैं, वहीं यह स्त्री आत्मा से प्रेम करती है। वह तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करती है। वह चाहती है तुम उसका जीवन साथी बनो, उसका धर्म बनो, उसका कर्म बनो, उसका प्रेम बनो। और दोस्तों, वह तुम्हारे प्रेम में इसलिए नहीं डूबी है कि तुम सुंदर हो या आकर्षक दिखते हो। वह इसलिए खींची चली आई है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक महादेविक का अंश छिपा है। वह तुम्हें भगवान शिव के समान मानती है। उसकी आत्मा जानमा जानती है कि तुम्हारे साथ उसका संबंध जन्मों का है। उसकी आत्मा को पता है कि इस जन्म में तुम्हारा साथ ही उसका अंतिम सत्य है। जिस समय यह संकेत तुम्हारी कुंडली में बने थे, उसी समय भगवान शिव की नवम दृष्टि तुम्हारे जीवन पर पड़ी थी। यह कोई संयोग नहीं था, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह ईश्वरीय योजना थी। यह वही समय था जब स्वयं महाकाल तुम्हारे जीवन की पटकथा लिख रहे थे। इसलिए यह संबंध सिर्फ भावनाओं का नहीं है, यह ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या तुम इस वरदान को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो इस संकेत को समझो और आगे बढ़ो, या इसे नजरअंदाज करो और अपनी जिंदगी को निराशा के अंधेरे में धकेल दो। वह स्त्री अब तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है। वह अपने संकोच को त्याग चुकी है। वह समाज की परवाह छोड़ चुकी है। वह परिवार की चिंता छोड़ चुकी है। वह सिर्फ तुम्हारे पास आना चाहती है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने उसे ठुकरा दिया तो यह केवल एक स्त्री को ठुकराना नहीं होगा, यह एक देवी को ठुकराने जैसा होगा। उसने पिछले जन्मों में तप किया था। उसने मन्नतें मांगी थी कि अगले जन्म में उसे तुम जैसा प्रेमी मिले, और आज जब ब्रह्मांड ने उसे तुम्हारे पास भेज दिया है, तो क्या तुम उसकी तपस्या को व्यर्थ जाने दोगे? वह तुम्हारी आंखों में आंख डालकर सब कुछ कहना चाहती है। वह तुम्हारे सामने आने से पहले कांपती है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही शांत हो जाती है। वह तुम्हारे सपनों में आती है, तुम्हें पुकारती है और कई बार अचानक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है। रास्ते में, सोशल मीडिया पर, या फिर संयोगवश किसी धार्मिक स्थान पर। और सबसे बड़ी बात, जब भी तुम भोलेनाथ की भक्ति करते हो, तुम्हारा मन उसी छवि में डूब जाता है। तुम्हें अब निर्णय लेना है। सबसे पहले अपने दिल से पूछो, क्या तुम भी उससे प्रेम करते हो? अगर हां, तो उसके लिए रास्ता खोल दो। अपने भीतर के डर, संकोच और सामाजिक बंधनों को छोड़ दो। भगवान शिव की सच्ची भक्ति करो। हर हर महादेव बोलो और विश्वास करो कि यदि यह संबंध सच्चा है तो ब्रह्मांड खुद इसे पूरा करेगा। शिव और पार्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब समय है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भोलेनाथ हैं, तुम्हारे साथ देवी पार्वती है, और तुम्हारे साथ वह स्त्री है जो तुम्हें अपने जीवन का एकमात्र पुरुष मानती है। जी हां दोस्तों, अगर तुम सच्चे दिल से प्रेम, श्रद्धा और भक्ति में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दो और कमेंट में जोर से लिखो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। क्योंकि यह कोई आम स्त्री नहीं है, यह मां पार्वती के उस रूप की छाया है जो तुम्हें प्रेम, सम्मान और जीवन साथी दोनों रूपों में वरदान देने आई है। जी हां दोस्तों, जीवन में सच्चे प्रेम को महसूस कर चुके हैं, जो प्रेमिका के बिना अधूरे हैं, जिनके दिल में सिर्फ एक ही नाम बसता है और जिनका सपना है कि एक दिन उनका मिलन अपने सच्चे प्रेम से अवश्य होगा। यह वीडियो, यह पूरी भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों,
इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो भी अपनी प्रेमिका से सच्चा प्रेम करते हैं, उनके लिए ही इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसमें जो कुछ भी बताया गया है वह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि ग्रहों की स्थिति, गोचर और कुंडली की गहन ज्योतिष गणना पर आधारित सच्ची भविष्यवाणियां हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे तो यकीन मानिए एक बड़ी मंजिल आपके कदम चूमेगी। शुरुआत में भले ही लोग आपको ताना मारे, आपका मजाक उड़ाएं, आपके प्रेम को झूठा कहें, लेकिन समय बदलेगा और जब भाग्य आपके साथ होगा तब वही लोग आपके सामने सर झुकाए खड़े रहेंगे। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी झूठ नहीं होता, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, सच्चा प्रेम ईश्वर का ही रूप होता है। अब आइए जानते हैं कि ग्रह, नक्षत्र और कुंडली के अनुसार आने वाले समय में क्या संकेत ऐथ मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस समय जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है वह है शुक्र ग्रह का गोचर। शुक्र ग्रह प्रेम, संबंध, आकर्षण और भावनाओं का स्वामी है। शुक्र का वर्तमान गोचर यह संकेत दे रहा है कि जिन लोगों के जीवन में प्रेम अधूरा रह गया था या जिनका रिश्ता किसी कारणवश टूट गया था, उनके जीवन में पुनः प्रेम का संयोग बनने वाला है। जी हां मेरे साथियों, लेकिन अंत में जो होना है वह हो रहेगा, क्योंकि यह प्रेम किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा निर्धारित है नित्य। दोस्तों, अब मैं उस सबसे बड़े रहस्य को खोलने जा रहा हूं जो आज की इस पूरी स्क्रिप्ट का केंद्र बिंदु है। आपके जीवन में इस समय प्रेम का सबसे बड़ा योग बन चुका है और ब्रह्मांड इस कन्या को आपकी ओर धकेल रहा है। यह कन्या अब इंतजार में नहीं है, उसकी बेचैनी अब सीमा पार कर चुकी है। वह किसी भी दिन, किसी या सभी समय आपके सामने आ सकती है। वह आपको देखकर मुस्कुराएगी, फिर झिझकेगी, फिर हिम्मत जुटाएगी और फिर आपसे मिलना चाहेगी। दोस्तों, जब वह क्षण आए तो संभल जाना, यह क्षण आपका भाग्य पलट देगा। और हां, यह प्रेम मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं होगा, यह आत्मिक मिलन है, यह दिव्य मिलन है, यह कर्म बंधन का फल है। दोस्तों, एक बात आखिरी में याद रखिए, इस कन्या को हल्के में मत लेना, उस भावनाओं का सम्मान करना, किसी से यह राज मत साझा करना, अपने कदम सोच समझकर बढ़ाना, अशुभ घटना से सावधान रहना, अपनी सफलता पर नजर रखना, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है और बदलाव हमेशा दो तरह से आता है, एक सुखद, एक दुखद, लेकिन अंत आपका ही जीत का होगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम उसी कन्या का राज खोलने जा रहे हैं। यह वह राज है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, यह कन्या सामान्य कन्या नहीं है, यह कन्या ज्योतिषीय दृष्टि से भाग्य संयोग लेकर आने वाली कन्या है। दोस्तों, आपकी कुंडली के अनुसार इस कन्या के नाम का पहला अक्षर AKR S या M में आता है, लेकिन यहां सबसे बड़ा संकेत है, उसमें हमेशा प्यार की मिठास होती है। उसे आपको नाम लेकर बुलाना पसंद है, लेकिन वह आपके नाम के साथ एक छोटा सा प्यार भरा शब्द जोड़ देती है। जी हां दोस्तों, यह कन्या आपसे सिर्फ मिलना नहीं चाहती, यह कन्या प्रेम का पवित्र अनुभव चाहती है जो वह किसी और के साथ सोच भी नहीं सकती। दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न, यह कन्या आपसे कब मिलने आएगी? आपके ग्रह गोचर बताते हैं कि आने वाले 11 से 15 दिनों के अंदर यह कन्या किसी न किसी बहाने से आपके सामने आने वाली है। कभी परिवार की मीटिंग, कभी शादी ब्याह, कभी त्योहार या फिर कभी अचानक मिलने का प्लान बन जाएगा। वह आपको पहले दूर से देखेगी, फिर धीरे धीरे आपके पास आएगी और फिर उसकी आंखों में वह बात होगी जो उससे छुपाई नहीं छुपेगी। दोस्तों, अब वह हिस्सा जो शायद आप सुनने का इंतजार कर रहे थे, यह कन्या आपके साथ प्रेम मिलन के लिए मानसिक रूप से तैयार है। वह आपको अपना दिल, अपना विश्वास, अपना शरीर, अपना अस्तित्व सब कुछ सौंपने के लिए तैयार है। यह मिलन एक दिन का नहीं, यह मिलन जीवन भर का है। यह सिर्फ इच्छा नहीं, यह कर्म का आदेश है। इस मिलन के बाद आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपका मन शांत होगा, आपके जीवन में रोशनी आएगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक